हेलो स्टूडेंट, ओम गणेशाय नमः। एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का अपना मोटिवेशनल थॉट है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। आप जितने स्ट्रॉन्ग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी बनेगी। तो आज का अपना टॉपिक है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, जिसको हम विस्तार से जानेंगे समझेंगे। तो शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी गांव राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता तुलसी देवी, उनकी पत्नी का नाम रत्नावली देवी था और उनके बचपन का नाम राम भोला था। राम भोला जब उनका जन्म हुआ था तो उनके मुंह से सबसे पहले राम शब्द निकलने के कारण उनका नाम राम भोला रखा गया। वैसे सामान्य तौर पे बच्चे के मुंह से सबसे पहले माँ शब्द निकलता है। एक दूसरी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल के कवियों की जन्म दिनांक ऑथेंटिक नहीं है, अनुमानित डेटें हैं। इसलिए यहाँ पर भी 1532 इनकी अनुमानित डेट हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें उनकी सबसे प्रमुख सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जिसमें उन्होंने सीताराम और वहाँ के लोक जीवन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न आदि रचनाएं उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी हैं। तुलसीदास को भक्ति काल का कवि माना जाता है। भक्ति काल का समय 1350 से लेकर 1750 के बीच का माना जाता है और इस टाइम के बीच में जितने भी कवि हुए हैं उन सभी को भक्ति काल का कवि कहा जाता है। तुलसीदास को सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि माना जाता है। तुलसीदास भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति हैं, अर्थात भक्ति के माध्यम से उन्होंने कविताओं का निर्माण किया है। अर्थात गायन शैली के आधार पर उन्होंने कविताओं का निर्माण किया। तुलसीदास को शास्त्रीय भाषा अर्थात संस्कृत में सर्जन क्षमता अर्थात कविता निर्माण की कला या शब्द निर्माण की कला होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा और वो लोक भाषा है अवधी व ब्रज साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और कविताओं का निर्माण किया। अर्थात उनको संस्कृत का ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा को अपनी रचनाओं का प्रमुख भाषाओं के रूप में चुना और उनमें साहित्य रचनाओं का उन्होंने निर्माण किया। तुलसीदास में प्रमुख विशेषता यह है कि वे शास्त्रीयता को लोकग्रह तथा लोकग्रह को शास्त्रीयता बनाने के उभयमुखी अर्थात बीच की कड़ी की प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है, अर्थात वो उभयमुखी प्रक्रिया को अपनाते हैं। उनकी दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना अर्थात अनेक द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय अर्थात सहयोगी कवि माने जाते हैं। अर्थात उन्होंने लोगों को शास्त्रों से, शास्त्र को लोगों से उन्होंने जोड़ने का काम किया है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों पर गहरी पेड़ थी अर्थात गहरी पकड़ थी, दोनों का गहरा ज्ञान था और यही विशेषता उनको महाकवि बनाती है। तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों का सुंदर उदाहरण रामचरितमानस को माना जाता है। इसी कारण रामचरितमानस हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर के उभरा है। अर्थात रामचरितमानस में लोकप्रिय होने के पीछे सीता और राम कथा से अधिक वहाँ के लोगों की जो संवेदना है अर्थात लोगों का जो दुख दर्द है और समाज की जो नैतिक बनावट है उसका उन्होंने रामचरितमानस में सुंदर वर्णन किया है और यही वर्णन तुलसीदास जी को महाकवि बनाते हैं और रामचरितमानस को महान काव्य बनाते हैं। तुलसीदास जी ग्रामीण व किसान संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर
आदर्शग्रस्त जीवन के चितेरे कवि हैं, अर्थात उन्होंने रामचरितमानस या अन्य रचनाओं में गाँव के लोग और किसानों के रहन-सहन के बारे में सुंदर वर्णन किया है। तुलसीदास की साहित्य की भाषा शैली ब्रज व अवधी रही है। कालिदास की उपमा अलंकार के प्रयोग करने का जो तरीका है, वही तुलसीदास जी ने अपनाया है। तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी में हुई है। तो ये था आज का गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं।